उनके कारकुन का दिलचस्पी होगा कि कैदी नंबर जो भी है उसको रिहा किया जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन का ये दिलचस्पी नहीं है। बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक इंसाफ का मसला हो सकती है। मुआशी बहरान समेत अवाम के बहुत से मसाइल और मुश्किलात हैं। अपील है क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा सियासत को तरजीह दें। ऑपोजिशन लीडर को कहा, आपकी सियासत पे बहुत शिकायतें होंगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि हुकूमत इत्तफाक राय से फैसले करे। ऑपोजिशन को दावत है तंग नजरी की सियासत छोड़ दें, अवाम के बारे में सोचें। पीटीआई रहनुमा मंगल और जुमेरात को बानी से मुलाकातें कर सकेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने कहा, बानी पीटीआई से मिलने वाला मीडिया टॉक नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वो ही मुलाकात कर सकेंगे। बानी की बच्चों से मुलाकात के लिए दरखास्त ट्रायल कोर्ट को देने की हिदायत। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कमिश्नर्स और ज़िलाई अफसरान को हिदायत जारी। कहा, रियासत मुखालिफ अनासिर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। सूबे के तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना पढ़ने और परचम लहराने की हिदायत। हुकूमती पॉलिसी पर अमल न करने वाले अफसरान को ओहदा छोड़ने का हुक्म। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाने का मशवरा। वज़ीर आज़म से कौमी सलामती कमेटी का इजलास फिर बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, कुछ भी सियासी जमातों का कौमी सलामती कमेटी इजलास में न आना अफसोसनाक है। हुकूमत कायल करने की कोशिश करे। पीपल्स पार्टी हुकूमत की मदद के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे मुल्क को मुत्तहिद होना होगा। जाती मसाइल की बजाय मुल्क को कौम के दिफा को तरजीह देना होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर तवज्जो देना होगी। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी का हुकूमती मंसूबा फिलहाल मुस्तरद कर दिया। IMF का माली साल के पहले 6 माह की हुकूमती कारकर्दगी का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF का बिजली कीमतों में रिलीफ के लिए कानूनी और रेगुलेटरी शोबे में मजीद काम करने पर जोर। इस्लाहात के बाद फी यूनिट 5 रुपए तक कमी का इम्कान। चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो से नहीं बढ़ने देंगे। विफाकी हुकूमत का ऐलान। फी किलो कीमत 162 रुपए तक आने का दावा। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। हुकूमती एक्शन से चीनी 5 रुपए फी किलो सस्ती हुई। शुगर मिल्स के साथ मिलकर रमजान में 274 स्टॉल्स लगाए गए। मुल्क में कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं कि चीनी दरामद करें। बाजारों में चीनी की महंगे दामों फरोख्त। इस्लामाबाद और लाहौर में चीनी की रिटेल कीमत 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी में चीनी 175 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। पेशावर में चीनी की कीमत 170 रुपए फी किलो। कराची में रिटेल कीमत 155 रुपए फी किलो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, चीनी की कीमत और वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। चीनी दरामद करने का फैसला मिल्स मालिकान को नाजायज फायदा पहुंचाने की कोशिश है। हुक्मरानों ने महंगाई के मारे आवाम की ईद फीकी कर दी। कराची में तेज रफ्तार टैंकर मजीद 2 जाने ले गया। मलीर हॉल्ट के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हामला खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर टैंकर के ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा पेश आया। टैंकर तेजी से शारा फैसल की तरफ आ रहा था। पेशावर के इलाके हश्त नगरी में डाकुओं ने बैंक की कैश वैन लूट ली। पुलिस के मुताबिक डाकू गाड़ी से 1 करोड़ रुपए से जायद रकम लूट कर फरार। नौशहरा में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक डकैत 30 लाख रुपए नकदी और कीमती मोबाइल छीन कर फरार। डेरा गाजी खान में खारजियों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने हमला किया। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन कहा।
पुलिस ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा, देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान की किसी सड़क को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। विफाकी वज़रा की कौमी असम्बली इजलास से गैर हाजिरी। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, वक्फ़ा सवालात के दौरान वज़रा की गैर हाजिरी बाइस तशवीश है। गैर हाजिरी से अहम नौइयत के अवामी मसाइल पर बात न हो सकी। डिप्टी स्पीकर का वज़ीर आज़म से मसले के फौरी हल का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान पैकेज की रकम डिजिटल वॉलेट के शफाफ निज़ाम के जरिए पहुंचाई जा रही है। डिजिटल वॉलेट के मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। पैकेज शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा, टेक इदारों की काविशें लायके तहसीन है। वज़ीर आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जिन्ना अस्पताल में अद्वियात न मिलने की शिकायत पर इजहार बरहमी। प्रिंसिपल और MS मुअत्तल करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज का हबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी दौरा। तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल, सड़कों और बाजारों का जायजा लिया। सिंध हुकूमत का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह। कहा, स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी इक्तसादी तरक्की को फरोग मिलेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल केस की समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात के साथ दरखास्त मुकर्रर की। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस समेत 7 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी से रोक दिया। 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। शहरियार आफरीदी, शेर अफजल मरवत, अब्दुल कयूम नियाजी, रऊफ हसन की अबूरी जमानत में भी तौसी। कराची में दफा 144 नाफिज। एहतजाज, मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार होगा। IG सिंध का कराची में स्ट्रीट क्राइम कम होने का दावा। कहा, ड्राइव में 50% कमी आई। पुलिस स्ट्रीट क्राइम की मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिश कर रही है। तफ्तीश बेहतर बनाने के लिए मजीद अच्छे अफसरान भर्ती करेंगे। गुलाम नबी मेमन की कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात। इस्लामाबाद की G11 कचहरी में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती रंजिश पर पेश आया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले मुल्जिम को 13 साल कैद की सजा। ATC पेशावर ने मुल्जिम को 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। मुल्जिम दहशतगर्दों के लिए चंदा इकट्ठा करता था। रमजान में बढ़ती गर्मी से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी, यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में बारिश मुतवक्के। लाहौर, जहलूम, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान। कोयटा, पशीन, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। दयामा, रस्तोर, वादी नीलम, चित्राल, स्वात में बर्फबारी और बारिश का इम्कान। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात देने पर एजाज़ात से नवाजा। हिलाले इम्तियाज, मिलिट्री सितारा बसारत समेत दीगर एजाज़ात दिए गए।
स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपये 37 पैसे हो गई। फी तोला सोना 600 रुपये महंगा, कीमत 3,18,600 रुपये हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतरीन बीज, खाद और मयारी अद्वियात की फराहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। हमारा किसान मेहनती और काबिल है, ज़राअत तरक्की करेगी। ज़राई ग्रेजुएट्स को काम करने के लिए साजगार माहौल देंगी। ज़राअत का मईशत में हिस्सा बढ़ाना है, फी एकड़ औसत को बेहतर बनाना होगा। कौमी ज़राई तहकीकाती काउंसिल में आलू के बीज की तैयारी और कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुतनाज़ नहरों की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगी। सिंध के मफादात पर समझौता नहीं होगा। सिंध के वसाइल को नुकसान पहुंचाने वाले हर इकदाम के खिलाफ खड़े होंगे। सिंध के पानी पर किसी भी दबाव या मसलहत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म। मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। अस्पतालों में दस्तयाब अद्वियात की लिस्ट आवेजा की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में शिकायत काउंटर फाल करने का भी हुक्म। मरीजों को कॉल करके फीडबैक भी लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असेंबली से मंजूर बिलों की तौसीक कर दी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल, मोटर व्हीकल तरमीमी बिल और पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल शामिल।